क्या मिलता है? जो भगवान शिव की पूजा करता है, जो भगवान शिव की आराधना कर सकता है, वही पूजा और आराधना करने वाला भगवान कृष्ण का भक्त हो सकता है। शिव की कृपा से ही कृष्ण की भक्ति मिलती है, वरना मिल नहीं सकती। तो भगवान शिव की पूजा का फल है कृष्ण प्रेम। क्या? यदि किसी को कृष्ण से प्रेम हो गया, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति मिल गई, तो उस पर भगवान शिव की विशेष, बिना शिव कृपा के आपको कृष्ण नहीं मिल सकते। तो आप लोगों ने खूब अभिषेक किया होगा, शंकर जी का खूब आराधना की होगी, तब जाके वृंदावन धाम प्राप्त हुआ है आप लोगों को। अब कृष्ण जब मिल गए तो फिर उनमें मन लगा लो, फिर यहां वहां ना मन हटाओ। कई लोग कहते हैं हम तो शिव जी के पुजारी हैं, हम तो कृष्ण के पुजारी हैं, तो क्या शंकर जी के मंदिर जाएं? हम शिव जी के पुजारी हैं तो क्या? अरे तुम समझते नहीं हो, तुम्हें समझ नहीं है। शंकर जी के मंदिर जाओ और शंकर जी से कहो, हे भोलेनाथ, जितनी भक्ति आपके हृदय में है, जितना प्रेम आपके हृदय में है भगवान के प्रति, श्याम सुंदर के प्रति, राम के प्रति, उसका एक अंश भी आप कृपा करके दे दें। हे नाथ, मेरा भी मन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में, श्री राधा रानी के चरणों में लग जाए। जिन कृष्ण की झलक पाने को शिव जी खड़े होते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल और दूंगा मैं आपको। एक नाम सुना होगा आप लोगों ने, नरसिंह मेहता। किस किस लोगों ने नरसिंह मेहता जी का नाम सुना है? सुना है? नहीं? नरसिंह मेहता जी एक भक्त हुए हैं। नरसिंह जी का नाम नहीं सुना तो पास में कहीं पानी वानी हो तो देख लेना। नरसिंह जी को उनकी भौजाई ने बचपन में ही घर से निकाल दिया था। मां मर गई, बाप मर गए, निकाल दिया। 7 दिन तक जंगल में भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग के चरणों में, शिव जी के चरणों में माथा रख के पड़े रहे। कितने दिन तक? 7 दिन तक नरसिंह जी भगवान शिव के चरणों में पड़े रहे। 7 दिन बाद शंकर जी प्रकट भये। ये कलयुग की सच्ची घटना है, भक्तमाल की कथा है। उनके सामने प्रकट हो गए। कौन? भगवान। हे भोलेनाथ प्रकट हो गए। बेटा नरसिंह उठो। नरसिंह उठे। आप कौन? मैं शिव हूं। हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ। तो भगवान शंकर ने कहा, हे नरसिंह, मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हूं। क्या चाहता है? मांग मेरे से। क्या मांगता है? तो नरसिंह जी ने क्या मांगा था? नरसिंह जी ने क्या मांगा था? नरसिंह जी ने कहा, मोको और कछु ना चाहिए, बस राधा कृष्ण मिलई दे। हे भोलेनाथ, नरसिंह जी ने क्या मांगा भोलेनाथ से? हे भोलेनाथ, मोको और कछु ना चाहिए, बस राधा कृष्ण मिलई दे। हे भोलेनाथ, हमें और कुछ ना चाहिए, बस हमें तो राधा और कृष्ण का दर्शन। शंकर जी से क्या मांगा नरसिंह जी ने? जोर से प्रभु का प्रेम मांगा। हे प्रभु, हमें कृष्ण से मिलाओ। मतलब शंकर जी मिल जाए तो उनसे, हे प्रभु हमें कृष्ण से मिला दो। यदि कृष्ण से मिलना चाहते हो तब तो शंकर जी का मिलना सार्थक हुआ, वरना शंकर जी से धन दौलत मांगा तो क्या मांगा? हे भोलेनाथ, हे भोले भंडारी, आप यदि सुन रहे हैं तो मुझे भी दीजिए। जब कोई बढ़िया से पार्क में जाते हैं जहां बहुत सारे पेड़ पौधे हों, हरियाली हो, तो आपको वहां अच्छा लगता है कि नहीं? कोई जंगल जाएं आप, बिल्कुल शांति है और वहां पेड़ पौधे हैं, बिल्कुल अनेक प्रकार की फूल हैं, अनेक प्रकार के पुष्प हैं, पत्तियां हैं, चिड़ियों की चहक है,
आप कभी वहां जाइए जहां चिड़ियों की चहक हो, जहां जंगल जैसा वातावरण हो या जंगल ही हो। आप जाइए, 10 मिनट बैठिए, आपको शांति का अनुभव होगा। हाँ, आजकल आप लोगों के जीवन में अशांति इसलिए है क्योंकि जो प्राकृतिक चीजें हैं, नेचुरल, तो प्रकृति से एक जुड़ाव था, पेड़ पौधों से लगाव था, गायों से लगाव था। आजकल गायों से लगाव नहीं, कुत्तों से लगाव है।